सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। बच्चे बहुत फोन कर रहे थे कि सर जीविका के लिए कुछ कीजिए, जीविका के लिए कुछ कीजिए, जीविका के लिए कुछ कीजिए। तो दोस्त मेरे, हम जो लेकर के आए हैं आपकी सेवा में उसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों की जो जो समस्याएं हैं उस सब का एक कंप्लीट निदान हम आपकी सेवा में लेकर आए हैं। पहला तो सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, हमने कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया नहीं है तो कैसे होगा हमारा। गांव की महिलाएं हैं वो कंप्यूटर पे कभी टेस्ट नहीं लगाई हैं, उसका क्या निदान होगा। और कंप्यूटर पे हम लोग कैसे बैठ के टेस्ट मार पाएंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं है तो कैसे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे पाएंगे। दूसरा सवाल जो परेशान करता है बच्चों को कि तैयारी कैसे करें, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो मैं सारी चीजों पर आपको जानकारी देने जा रहा हूं। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये 7 हैं जो आप देख रहे हैं। ये कंप्लीट ये 7 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और इसका सिलेबस ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो एक्चुअल में ये साइंस से ही मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजी में मतलब करंट में जो जितना भी टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है वहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बाद बाकी साइंस होगा। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ कुछ बिहार स्पेशल यहां पर क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और कुछ चीजें नहीं रहेंगी, जैसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस लगभग नहीं के बराबर होगा। जैसे हिस्ट्री में भी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस होगा, सारे जगहों से क्वेश्चंस नहीं होगा। ज्योग्राफी में भी केवल इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब समझने की जरूरत है कि हमको क्या पढ़ना है और उससे ज्यादा जरूरत है कि क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए कि उतना आप कवर नहीं कर पाओगे। और जब कवर नहीं कर पाओगे तो फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। खूब पढ़ रहे हैं और पता चला कवर ही नहीं कर पा रहे। तो एक शॉर्ट कंटेंट जो है आपको पढ़ने की जरूरत है जिससे आपका काम हो जाएगा। अब देखो, जैसे इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ोगे आपका काम चल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो है सिर्फ पढ़ लोगे हिस्ट्री में तो काम चल जाएगा। ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसी तरीके से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाओगे तो टेक्नोलॉजी में तो 5 पन्ना पढ़ोगे काम हो जाएगा। साइंस की अगर बात करोगे, साइंस में भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एससीईआरटी में नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं जिसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप मात्र 2 न्यूटन का बल लगाकर बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, जहां पर आप 100 न्यूटन का बल लगा रहे हो, क्योंकि पता चीजों का नहीं रहने के कारण ये चीजें होती है। हम तो कुछ लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में है, जो जीविका में ऑलरेडी हैं, उनसे जब जिन लोगों ने पहले से, जो लोग इस पे पहले से हैं और इसका अनुभव है, उन सारे चीजों को जब हम गैदर किए, इसीलिए वीडियो लाने में लेट हुआ और तब जाके हम चीजों के निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक्चुअल मीनिंग है क्या। रीजनिंग की बात करोगे, रीजनिंग का टॉपिक फिक्स कर दिया है कि भैया हम यही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे। आप विश्वास करो, आप मात्र 15 से 20 दिन रीजनिंग पढ़ोगे, रीजनिंग का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं मैथ पे, मैथ में भी टॉपिक को फिक्स कर दिया गया भैया ये टॉपिक ही हम पूछेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा नहीं पूछेंगे। तो और उतना ही पूछेंगे, उसका भी एक अपना स्तर होगा कि किस लेवल में हमको जाके पढ़ना है। तो आप ये समझिए इजी टू मॉडरेट लेवल में आपको जाके पढ़ना है, टफ लेवल में नहीं जाके पढ़ना, जबरदस्ती कुछ से कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर में भी आपको बेसिक जानकारी की जरूरत है। पता चला कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो कंप्यूटर में भी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। सिर्फ बेसिक चीजों को पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको पढ़ना होगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स लगाने होंगे। जितना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट नॉलेज को पहले एक बार थ्योरेटिकली पढ़िए और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कीजिए, तब जाके आपका काम होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स को भी ध्यान से पढ़ना होगा, लिमिटेड पढ़ना होगा क्योंकि ये है अनलिमिटेड। इसमें जो हाईलाइटेड चीजें हैं वही पढ़नी है। बहुत सारी चीजें, मोदी जी कहां गए, कहां पर छींक दिए, ये नहीं पढ़ना है, कहां गए ये पढ़ना है। अब देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जनरल नॉलेज में भी आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। हम बोले वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आप नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ बेसिक पढ़ लोगे तो हो जाएगा। पॉलिटी को आपको पूरा पढ़ना होगा। रीजनिंग में सिलेक्टेड टॉपिक जो दिया है वो पढ़ना है, इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक जो दिया है मैथ में वो पढ़ना है। कंप्यूटर में सिर्फ बेसिक जानकारी आप पढ़िए। और सब्जेक्ट नॉलेज की जहां तक बात है, सब्जेक्ट नॉलेज में आपको राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पढ़नी है। दूसरा, करंट अफेयर्स में आपको सिलेक्टेड पढ़ना है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपका 20 मार्क्स का, उसमें क्या करना है? एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उसको पढ़नी है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं आपको उसको पढ़नी है। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, जिसमें ये सब आपका जितना भी योजना है यही सब योजना है, लेकिन इसका कोई कंटेंट किसी के पास उपलब्ध नहीं है। मैं इसका फ्रेश कंटेंट बनवा रहा हूं एकदम, जो अलग अलग सोर्सेस से, भारत सरकार के और बिहार सरकार के वेबसाइट से चीजों को कलेक्ट करके, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका फंक्शनिंग क्या है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स को मैं फ्रेम करवा दिया हूं ताकि आप इसको बनाने में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी आपका जीविका है, चाहे आपका एसजेवाई योजना है, केवाईपी योजना है, इस सब योजनाओं को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये कहीं पर भी इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैं आपको इसका प्रॉपर कंटेंट और ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल करवा दूंगा। और उसके बाद अब आप देखिएगा इसी में कि इसमें जो दिया गया है, ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट ऑफिसर असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को छोड़ के बाकी के लिए यह सिलेबस रहेगा। आप गौर से देखिएगा तो एकदम क्लियर कर दिया है कि भैया करंट अफेयर्स हम कहां कहां से पूछने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यहां क्लियर कर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा करंट अफेयर्स में भी 1 2 3 ये बेसिक साइंस, यहां पर साइंस में लिख दिया है बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट, यहां हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपको तीनों पढ़ना पड़ जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स में आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, ये मात्र 1 2 3 4 ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहां लिख दिया बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। यहां पर फिर साइंस का जो रीसेंट डेवलपमेंट्स, यानी जो अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट करंट अफेयर्स आप मान लीजिए साइंस में जो है वो पढ़ना है, लेकिन बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट यानी कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग में भी आप देखिए लिख दिया है सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक सीरीज, उसके बाद नंबर सीरीज और फिगर सीरीज। बस इतना ही आपको पढ़ना है और इससे आपको मार्क्स पर आइटम 1 रहेगा और 3 ही क्वेश्चन रहेगा। तो ये मुश्किल से 10 दिन का सिलेबस। यहां आओगे 10-15 दिन मान लो, अर्थमेटिक रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिक ऑपरेशंस वगैरह है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस वगैरह है, तो ये भी आप दोनों मिला के आप कह सकते हैं 10 नंबर। क्लासिफिकेशन, चूज ऑड वर्ड्स जो है, इस सब मिला के आप 15 नंबर में जो है यहां से यहां तक में अगर आप जाओगे तो ये आपका कंप्लीट रीजनिंग है और ये 15 दिन में बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी फिक्स कर दिया है कि आपका क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। ये मुश्किल से 1 महीना 30 दिन का ये क्लास होगा और 30 दिन में आप सीख जाओगे, पढ़ लोगे, क्वेश्चंस लगा लोगे। उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट्स है, सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपका ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका काम होगा। और इसमें सेलेक्टेड तरीके से पढ़ना होगा, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। कुछ कुछ चीजों पर हम हाईलाइट करते हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री दे दिया है, क्लियर कर दिया है। साइंस में बेसिक साइंस दिया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना है। और ये सारी चीजें जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को पढ़ना है। उसके बाद अगर हम चलते हैं दोस्त मेरे, आप कहिएगा सर इसका टेस्ट कैसे लगाएं, हम इसको पढ़ें कैसे, और सब जो आपका ये ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव्स है उसका भी सिलेबस ये है जो आपके सामने है। उसमें भी लगभग कमोबेश जो है लगभग सेम सिलेबस है। उसमें भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, कंप्यूटर टेस्ट है, तो लगभग सेम सिलेबस है। सिलेबस में कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग है तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टाइपिंग के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। हम बाद में एक लिंक आपको देंगे, किसी भी कंप्यूटर पे खोल के आप टाइपिंग टेस्ट मार सकते हैं। एक लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जब आपका पीटी हो जाएगा, तो उस लिंक को खोल करके कभी भी आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग का खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो क्लासेस लगेंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा देंगे कि कैसे कैसे आपको टाइपिंग मारना है। आप बहुत आसानी से घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप कहिएगा सर ये तो ठीक है, ये सिलेबस है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? तो हम दोस्त मेरे क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या मामला क्या है, इसमें जो लोग पढ़ने आ रहे हैं वो लोग, जो खास करके महिलाएं जो कभी बहुत दिनों से उनका पढ़ाई से वास्ता छूट गया है, बहुत दिनों से वो पढ़ नहीं रही हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसके पूरे सिलेबस को पढ़ाने वाले हैं। और जिनको लग रहा है कि हमको टेस्ट में दिक्कत हो रहा है, उनको हम टेस्ट की सुविधा भी पुरजोर तरीके से दे रहे हैं घर बैठे।
और अगर आप हमारे यहां आकर मारना चाहते हैं तो हमारे यहां आकर भी आप मार सकते हैं, और आप घर बैठे अगर मारना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी टेस्ट मार सकते हैं। कैसे, गौर फरमाइएगा। हम आपको जो देने जा रहे हैं वो एक कंप्लीट फुल पैकेज हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा, बैच भी मिलेगा, और आगे टाइपिंग में अगर आप जाइएगा तो उस टाइम टाइपिंग के लिए भी हम आपको इसी बैच में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक से पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितना आएगा, उसके लिए भी ये हम आपके लिए एक पैकेज लेके आए हैं। और अगर आप चाहते हैं घर बैठे हम टेस्ट कैसे लगाएं, उसके लिए भी ये पैकेज है। अगर आप चाहते हैं मेरा टेस्ट हो जाएगा बाद में टाइपिंग हम कैसे लगाएं, उसके लिए भी ये पैकेज है। तो आप गौर फरमाइएगा। यानी पीटी से लेके मेंस तक का और पढ़ाई से लेके टेस्ट तक का पूरा कॉम्बो हम आपकी सेवा में लेके आए हैं। 499 इसका फी है, जिसमें 499 में आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट बैच मिलेगा थ्योरी के साथ। उसके बाद इसमें क्वेश्चन डिस्कशंस भी होंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। उसके बाद जब आपका पीटी हो जाएगा तो टाइपिंग के लिए भी हम व्यवस्था आपके लिए कर देंगे, एक लिंक देंगे जिससे आप टाइपिंग भी मार पाओगे। तो ये सारी चीजें एक साथ आपको दे रहे हैं, और 20 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दे करके हम इसमें अब 50 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देने जा रहे हैं, ताकि आपको टेस्ट मारने में दिक्कत नहीं हो। हर दिन एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, एक ऐप मिलेगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे इसी कोर्स के अंदर, और आप जब वहां जाओगे तो आपको कंप्लीट प्रोसेस हम बता देंगे। उस लिंक को किसी भी कंप्यूटर में आप खोलोगे या अपने मोबाइल पे भी मारना चाहोगे तो आप मार पाओगे। दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। हो सकता है किसी के पास कंप्यूटर नहीं हो तो आप मोबाइल पे भी खोलोगे तो मार लोगे बहुत आसानी से। 50 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, और अपडेटेड पीडीएफ सीट मिलेगा, और सब्जेक्ट नॉलेज का अलग से पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है। और ये बैच हम कब से ला रहे हैं दोस्त मेरे, आज हो गया 20 तारीख, 22/8/2025 से ये बैच आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहा है। और यानी परसों से ये बैच आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहा है। आज ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड कीजिए, रजिस्टर्ड करने के बाद आप चले जाइएगा, ये वाला कंप्लीट आपको दिखेगा, इसको ऊपर कीजिएगा तो आपको बिहार एग्जाम दिखेगा। कहीं पर देखिए ये बिहार एग्जाम होगा, ये बिहार एग्जाम में आप जाइएगा, जैसे ही आप रजिस्टर्ड करके ओटीपी लगाइएगा ये पैनल खुलेगा, इसको ऊपर कीजिएगा, ये पहले दिखेगा, ऊपर कीजिएगा तो ये दिखेगा, तो यहां आइएगा तो बिहार एग्जाम आपको दिखेगा, और बिहार एग्जाम में जाके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। कंप्लीट पैकेज है। आप थ्योरी के लिए कंप्लीट टेंशन मुक्त हैं, आप क्वेश्चन डिस्कशन के लिए कंप्लीट टेंशन मुक्त हैं, और आप सबसे बड़ी बात टेस्ट के लिए कंप्लीट टेंशन मुक्त है। और 22 तारीख को ही आपको पहला टेस्ट उपलब्ध मिल जाएगा, और जब आपका टेस्ट हो जाएगा टाइपिंग में जाइएगा तो उसके लिए भी हम आपको इसी बैच में टेंशन मुक्त कर दिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। हम कंटेंट के लिए जाने जाते हैं और सही कंटेंट परोसते हैं। थैंक यू वेरी मच।